अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बट स्पोर्ट्स टीवी। न्यूजीलैंड ने तारीख रकम कर दी है, इंडिया को इंडिया में हरा दिया है और सीरीज हराया है। मैच नहीं हराया, सीरीज हरा के हिस्ट्री बना ली है और 2-0 से सीरीज लीड कर रहे हैं। वाइट वॉश भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और इंडिया की बहुत पुअर पैथेटिक परफॉर्मेंस रही। मिचेल सैंटनर तो लग रहा है कि कोई अकेला ही जो है ना वो मैदान में उतरा हुआ है और 6 विकेटें ले रहा है, 7 विकेटें पहले इनिंग्स में ले रहा है। और इसमें मैं आता हूं, लेकिन इंडिया जो है, आप दिन हिसाब लगा लो कि कितने टाइम के बाद जो है ना इंडिया को डिफीट मिली है। और इंडिया 18 सीरीज जीतने के बाद अब हारा है। 12 सालों का रिकॉर्ड इंडिया का टूटा है और मतलब बहुत कमाल परफॉर्मेंस है जो है न्यूजीलैंड की। इस पे मैं आता हूं, लेकिन अगर आज के दिन पे आता हूं, देखो न्यूजीलैंड आउट हो गया, गिरते पड़ते रन तो वो ले गए थे। 300 रन विकेट पे करना बहुत आउट ऑफ द स्किन खेलना था इंडिया को। आउट भी कर लिए जल्दी, ब्लंडल गया, जडेजा, ऊपर से इन्होंने आउट किए सेंटर वगैरह, शॉटे मार के। वो उन्होंने भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मार मूर के आउट हुए। लेकिन असल कमाल हुआ कि पार्टनरशिप अच्छी लगने के बाद रोहित शर्मा ब्लॉक करते हुए जिस तरह आउट हुआ, शॉट मार यार, मतलब आप सेटल लो। आपके साथ प्लेयर सेट खेल रहा है, रन हो गए, रन ऑन द बोर्ड है, खेलो। जयसवाल को शुरू में एक चांस आगे थोड़ा गिरा, लेकिन उसने ये बैटिंग की है। पता चलता है कि कोई खेल रहा था, मतलब वो एग्रेसिव खेल रहा है, रिस्क ले रहा है, 50 कर रहा है। 100 मिस कर गया, 77 की 65 बॉल पे, 118 का स्ट्राइक रेट है उसका। छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, कमाल की। उसने जो है ना कवर पे फिलिप्स को छक्का मारा और उसके साथ वही बैटिंग। शुभमन गिल सेट हुआ है, अच्छा खासा 23 रन पे है, वो फिर क्रीज में कॉट हो रहा है और पीछे वो कैच हो गया। सेम यूजुअल वे, वही तरीका रिपीट हो रहा है। कोई स्पिन खेलने को कोई चक्कर नहीं फुटवर्क का। हालांकि गौतम ने मेहनत भी की, उस पर चीजें भी की, एक दिन में क्या समझ आना, लेकिन स्पिन को खेलना बहुत जो है। उसके बाद जयसवाल गया, उसके बाद पंट को आउट करवा दिया विराट कोहली ने और पंट ने मिलकर अपने आप को 0 पे चला गया वो। तो उसके बाद आपने क्या मतलब वहां से जीतना है कि आपका एक की प्लेयर जो है, जो हमेशा रन्स करता है, तेज रन्स करता है, उसके बाद विराट जो है वो फिर क्रीज में स्टक हो गया। तो ये चीजें जो है ना इंडिया के प्रॉब्लम जो है स्पिन को खेलने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। इंडिया के नहीं, दुनिया की टीमों के प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो है ना, ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि इंडिया ने कोई डिफेंस जो है ना उनका उस तरह से बिल्कुल ही जो है ना, वो पास के प्लेयर्स जो हैं उनका एक अलग लेवल था। अब के प्लेयर्स का वो चीज नजर नहीं आ रही। कुछ प्लेयर हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। और विराट जो है उसको गुस्सा भी था, चीजें भी उसने मारा जाके उस पर बल्ला किया, गुस्से का इजहार। लेकिन 21 की एवरेज है विराट की जो है ना इस साल को अगर देखते हैं, 2008 के बाद सबसे लोएस्ट एवरेज है उसकी तीनों फॉर्मेट में। अगर आप देखो मिला के उसकी 21 की एवरेज है, 27.5 टेस्ट की, ओडीआई की और T20 की भी आप देख लो। तो ये अच्छे साइंस नहीं है इंडिया के लिए। और नीचे से सुंदर, ये जितने भी हैं, अश्विन, इनका तो फिर बनता ही था ना। ऊपर से रन नहीं हुए तो नीचे से क्या करने हैं। सरफराज खान जो है उसको किस तरह से लंच करवाया उसने, आगे करवाया, वेट करवा रहा है, बॉल स्लो कर रहा है। वो भी ऐसी कोई बॉल नहीं थी, लेकिन वेरिएशन कर रहा था। जो नुमान ने किया ना, नुमान अली ने पाकिस्तान के लिए, वो सेंटर काम कर रहा था और उसने बहुत वीआईपी परफॉर्मेंस दी है। मतलब आप जितनी तारीफ उसकी करो, बेस्ट जो है ना, 3rd बेस्ट फिगर उसके इंडिया में बन गए हैं ओवरऑल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, टीम को जिता दिया, दोनों इनिंग्स में आउट कर गया। और रोहित शर्मा, उसकी अगर हम बात करते हैं सीरीज की, तो उसका स्टार्ट बुरा ही रहा है। 4 वो मैच हार के 2 सालों में, उसके पास के रिकॉर्ड अगर देखते हैं, और 18 जो है ना सीरीज के बाद हार जाना इस तरह। और इंडिया काफी टाइम बाद जो है ना, ऑलमोस्ट कुछ 68 ईयर्स बाद भी न्यूजीलैंड ने उनको हराया है और सीरीज ही हरा दी। अब उनको क्वालिफाई करने के लिए 4 मैच जीतने पड़ेंगे 6 में से। और मतलब इंडिया जो है उसकी बैटिंग को देख के बहुत ही, मतलब अब सीरीज में भी लीड कर रहा है न्यूजीलैंड, लेकिन इंडिया की बैटिंग जो है ना उसके कंसर्न्स मुझे लगता है कि बॉलिंग से ज्यादा है। बॉलिंग ठीक है, लेकिन बैटिंग ना, पहले वो 46 पे, अब आके इनकी जो बैटिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, पहले इनिंग्स का फिर दूसरे इनिंग्स का। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? स्पिन को खेलने का प्रॉब्लम है, डिफेंस का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है बैटिंग में। नहीं खेल पा रहे, क्रीज में कॉट हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। लड़कों की फॉर्म नहीं है, चीजें नहीं है। इनको खेलना पड़ेगा, क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर होता नहीं है, बात मैंने पहले भी की है। ये लड़के भी नहीं खेलते लंबी क्रिकेट, जो सीनियर मेंबर्स हैं, इनको करना पड़ेगा। और हालांकि बिल्कुल रैंक टर्नर अभी नहीं है जो पास में इंडिया बनाता था। तो ये बड़ा एक जो है ना कम होता है कि एक हाई क्वालिटी की टीम न्यूजीलैंड हार के आ रही थी श्रीलंका से, वो हरा गई आके।
तो ये जो है ना इंडिया का एक बेंचमार्क है। इंडिया अभी पॉइंट्स टेबल में भी उसको अब बॉर्डर गवास्कर का जो है ना उसको जीतना पड़ेंगे मैचेस आगे उसके लिए WTC करने के लिए। दूसरी तरफ कोई ऐसी टीम नहीं है कि उनको कर जाए क्रॉस, मुश्किल है, कर सकती है श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका अगर कर जाती है कुछ, लेकिन यह है कि इंडिया उसको जीतना पड़ेगा, बॉर्डर गवास्कर में शो करना पड़ेगा। रोहित और गंभीर के जो है ना चेहरे उतरे हुए थे। ऑब्वियसली टीम जो है कोच बना वो सोचता होगा भाई मैं बनाऊं तो फारिग होगी है टीम, चीजें जो है ना गड़बड़ हो गई हैं। रोहित ने कहा जो है डिसपॉइंटिंग है चीजें हैं और हमारे उसमें नहीं की, हमने कैपिटलाइज नहीं किया सर्टन मोमेंट्स जो है ना, इंटेंट जो है ना बेटर जो है ना होना चाहिए था, हम इससे बेटर आएंगे वेनकड़े पे चीजें, वे वही रस्मी जुमले हैं। लेकिन उसने कहा कि इट्स अ कलेक्टिव फेलियर, वी विल ट्राई टू कम बैक फॉर द विन टू जो है ना वेनकड़े। और उसने कहा कि हम 18 कंसेक्यूटिव जीते हैं सीरीज और हम जो है ना लॉट ऑफ थिंग्स जो है ना इससे पहले गुजरी हैं, लेकिन चैलेंजिंग पिचेस पे भी हम जीते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है ना उस पर एग्जीक्यूट हमने नहीं किया, लेकिन अभी जो है ना हम एक उस पे होके ये नहीं पास पे नहीं कह सकते, इन्हीं विकेटों पे हम जीत के भी आए हैं। और मैं हर प्लेयर को बैक करूंगा इस तरह की जो है ना उसने उस पे वो की। और आई डोंट वांट जो है ना टू मच पोस्टमार्टम, आगे बॉर्डर गवास्कर है और उसने कहा वी आर अलाउड टू ऑन सच जो है ना परफॉर्मेंस के 12 सालों में हम एक आधा क्लैप्स हमारा बनता है चीजें। हालांकि आई थिंक ये एक लेम जो है ना उसने वो दिया है स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रही थी। होम की विकेट न्यूजीलैंड, मतलब आप ये देखो कि केन विलियमसन नहीं है तो जीत रहे हैं, पाकिस्तान में बाबर नहीं है तो वो जीत रहे हैं, जो रूट इंग्लैंड में है तो वो हार रहे हैं, विराट कोहली इंडिया में तो हारे हैं। ये मतलब स्टैट्स कहीं से आए थे आज, मैं वैसे बता रहा हूँ, लेकिन ना बोल्ड है उनके पास ना चीजें हैं। और कहीं पे भी जो है ना इंडिया ये था कि शायद एक आध मैच जीतेगा, लेकिन सेंट्रन को जो है ना उसको जाता है और उसने जो है ना सेम रखा अपनी जो है बॉलिंग को चीजों को, और कमाल उसने जो है ना बॉलिंग की और फारिग किया इंडिया के बैट्समैन को। और इंडिया को भी देखना पड़ेगा, बॉर्डर गवास्कर सर पे है और उसके लिए जो है ना इनको प्रेपरेशंस अच्छी करनी पड़ेगी, माइंडसेट जो है तगड़ा करना पड़ेगा। वहाँ डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, लेकिन यह है कि लैथम की कप्तानी में जो है ना उसके मजे हो गए, उसके लिए सोना बन गया, टीम को जिता दिया। और ये जो परफॉर्मेंस है इंडिया की, अब देखते हैं कि इंडिया तीसरे टेस्ट में किस तरह से सामने आता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस इंडिया की जो है ना वो बिल्कुल बिलो एवरेज परफॉर्मेंस। एक होता है कि एवरेज परफॉर्मेंस हो, लेकिन ये एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं थी। और क्रिटिसिज्म बिल्कुल बनता है प्लेयर्स पे, उनको ये नहीं है कि उठा के बाहर फेंक दो, उनको भी थोड़ा खेलना पड़ेगा, स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर चीजें करनी पड़ेंगी, कोई फुटवर्क यूज करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं इंडिया किस तरह से कम बैक करता है तीसरे मैच में। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।